रात के 12 बजे हम एक जादूगर को देखते हैं जो कि एक खूबसूरत लड़की जिसका नाम बोरोप्लस होता है उसके ऊपर जादू टोना कर रहा था। दरअसल उस रात दो चांद एक साथ मिलने वाले थे और वो जादूगर उसी रात उस लड़की के साथ सेक्स करने वाला था, क्योंकि अगर वो उस रात उस लड़की के साथ सेक्स करता तो वो पहले से भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा और उन दोनों के सेक्स से जो बच्चा पैदा होगा वो भी काफ़ी ताकतवर होगा। लेकिन वो जादूगर उससे पहले कि उस लड़की के साथ कुछ करता तभी वहाँ चरकुंडा साम्राज्य के राजकुमार फेबियस आ जाते हैं और वो उस जादूगर को मारकर और उसके साथियों को मारकर बोरोप्लस को उससे बचा लेता है। उसके बाद वो बोरोप्लस को अपने महल में लेके जाता है और उसके डैड यानी कि महाराज सेरियस उसे गले लगाते हैं और सब लोगों के सामने उसकी तारीफ करते हैं। दरअसल राजकुमार फेबियस काफ़ी बहादुर हैं, इसलिए मुल्क के सभी लोग उसे पसंद करते हैं और वो राजकुमार के काफ़ी ख़ास हैं। दूसरी तरफ महाराज का दूसरा बेटा राजकुमार टेलियस वो खाना खाना और याश प्रस्ती के काम को छोड़ के दूसरा काम कोई नहीं करते। इस वजह से मुल्क के सभी लोग और साथ ही साथ महाराज भी उसे पसंद नहीं करते। खैर इधर बोरोप्लस जो दिखने में काफ़ी ब्यूटीफुल थी, महाराज उसे देखते ही उसके प्यार में पागल हो जाते हैं और वो उससे शादी करने का कहता है और महाराज भी उसे उससे शादी करने की इजाज़त दे देते हैं। रात में जब सब एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे तभी टेलियस काफ़ी परेशान था, तो फेबियस उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। फेबियस अपने भाई टेलियस से काफ़ी प्यार करता है और वो कहता है कि चरकुंडा मुल्क का राजा उसे नहीं बल्कि उसके भाई टेलियस को बनाया जाए। खैर अगली सुबह उनकी सल्तनत का एक राजा जिसका नाम आयरन मैन था, क्योंकि उसका हाथ एक लोहे का था, वो एक आदमी से कहता है कि टेलियस बहुत ही निकम्मा है, वो इस सल्तनत का राजा नहीं बन सकता, क्योंकि आज तक उसने किसी दुश्मन को मारना तो बड़ी दूर के बाद किसी मच्छर को भी नहीं मारा है। दूसरी तरफ टेलियस ये सुन लेता है और उसे बहुत ही गुस्सा आता है और इसलिए टेलियस महल को छोड़कर चला जाता है। इधर थोड़ी देर बाद फेबियस की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और फेबियस अपने भाई टेलियस के बगैर शादी नहीं करना चाहता था। इस टेलियस का काफ़ी देर तक इंतज़ार करता है लेकिन टेलियस का कुछ पता नहीं चलता। फिर वो अपने डैड से कहता है कि मैं टेलियस के बगैर शादी नहीं करूँगा, लेकिन फिर उसे मजबूरन टेलियस के बगैर शादी करनी पड़ती है। फिर वो बोरोप्लस के साथ शादी कर लेता है। फिर थोड़ी देर बाद एक आदमी चद्दर ओढ़ कर आता है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वही जादूगर था जो कि मरा नहीं था। फिर वो बोरोप्लस को अपने साथ लेके जाता है और कहता है कि आने वाली चांद रात को वो फिर से बोरोप्लस के साथ सेक्स करेगा और फिर वो जादूगर कहता है कि जो इससे बच्चा पैदा होगा वो उसके जरिए पूरी दुनिया पर राज करेगा। फिर थोड़ी देर बाद टेलियस वहां पर आ जाता है। फिर महाराज सेरियस उस पर काफ़ी गुस्सा होते हैं। टेलियस उस मुल्क का राजा बनने वाला था और वो मुसीबत के वक्त वहां से भाग जाता है और यहाँ महाराज उसे हुक्म देते हैं कि अगर वो बोरोप्लस को उस जादूगर के हाथ से छुड़वा कर नहीं लाया तो उसे उसी के ही मुल्क से निकाल दिया जाएगा। जिसके बाद टेलियस अगले ही दिन बोरोप्लस को लाने के लिए अपने साथियों के साथ वहां से निकल जाता है और काफ़ी देर जंगलों और पहाड़ों में घूम फिर कर उन्हें एक गुफा नज़र आती है और वहां पर पहुंचकर वो कोकोरोच बाबा को मिलते हैं। दरअसल ये बाबा बहुत ही पहुंचे हुए बाबा हैं जो आने वाला फ्यूचर भी बता सकते हैं और इसलिए ये उससे पूछते हैं कि बाबा हम उस जादूगर को कैसे हरा सकते हैं। और फिर वो कोकोरोच उनसे कहता है कि तुम्हें उसे हराने के लिए एक तलवार की ज़रूरत होगी जो कि एक पहाड़ के अंदर एक गुफा में तुम्हें मिलेगी। और उस गुफा तक जाने का इन्हें रास्ता पता नहीं था और वो कोकोरोच इन्हें एक कंपास देता है और वो ये कंपास लेकर अपनी मंजिल पर निकल जाते हैं और जंगल में काफ़ी देर तक घूम फिरने के बाद ये एक जगह पर आराम करते हैं और उस दौरान उनका एक बूढ़ा साथी उनसे दूर जंगल में जाता है और वहाँ पर पहुँचकर वो कुछ जड़ी बूटियों को अपने हाथ पर मलता है। दरअसल ये बूढ़ा आदमी उस जादूगर के साथ मिला हुआ है और इसलिए वो फेबियस और टेलियस के बनाए हुए प्लान को उसके साथ शेयर कर देता है। दूसरी तरफ उनका एक और साथी जो पेड़ के पीछे से उसे देख रहा था जादू टूना करते हुए, फिर वो टेलियस और फेबियस को जाके बताता है। फिर वो तीनों उसे ढूंढने लगते हैं और वहां पहुंचकर फेबियस उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि क्या तुम उस जादूगर को जानते हो और वो बूढ़ा आदमी उसे कहता है कि हाँ मैं उसी के लिए ही काम करता हूँ। फिर वो बूढ़ा आदमी दो पत्थर निकालता है और उन्हें आपस में टकराता है और फेबियस और टेलियस कुछ देर के लिए अंधे हो जाते हैं। दूसरी तरफ वो बूढ़ा आदमी भागने की कोशिश करता है और इनका वो साथी उसे पकड़ लेता है और उसके बाद उस बूढ़े आदमी को कैंप लाया जाता है और फिर उसे आयरन मैन के हवाले कर दिया जाता है। और उस बूढ़े आदमी को आयरन मैन के हवाले करने के बाद पता चलता है कि आयरन मैन भी उस जादूगर से मिला हुआ है। सिवाय एक सेना के
इसीलिए वो उस आयरन मैन से बचकर अपने साथी को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। और आगे जाके थोड़ी दूर वो जंगल में रुकते हैं और फेबियस एक पक्षी को महाराज के पास भेजता है कि अपनी सारी सेना उस जादूगर के साथ मिली हुई है। और फिर जब वो जंगल में आगे बढ़ते हैं तो कुछ कबीले के लोग उन्हें पकड़ लेते हैं और उन्हें 5 मुंह वाले ड्रैगन के सामने जाकर छोड़ देते हैं। और फिर फेबियस उस 5 मुंह वाले ड्रैगन के साथ लड़ता है और फेबियस उसके सामने ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता और वो ड्रैगन उसे उसकी टांग पर काट लेता है, क्योंकि वो ड्रैगन जहरीला था। और इसलिए वो अपने साथी को कहता है कि जहाँ पर ड्रैगन ने उसे काटा है वहाँ पर से जहर को चूसो, और फेबियस की उस जगह को चूस कर निकाल देता है। फिर वो ड्रैगन उनकी तरफ आ ही रहा था, तभी एक नकाब पहनी लड़की आती है और उस ड्रैगन को जान से मार देती है। दरअसल उस कबीले के सरदार ने उस नकाब पहनी लड़की के डैड को, जिसका नाम इसाबेला होता है, उसे जान से मार दिया था और वो इसाबेला एक भाले से उस कबीले के सरदार को जान से मार डालती है। उसके बाद वो चारों के चारों ही वहाँ से किसी तरीके से भाग जाते हैं और जंगल के काफ़ी आगे जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि इसाबेला भी उस जादूगर से बदला लेना चाहती है, क्योंकि उसके भाई को उस जादूगर ने जान से मार डाला था। और इन सब के सब का मतलब एक ही था कि उस जादूगर को मारना। जब फिर वो रात को बैठे हुए थे तो टेलियस उस इसाबेला से बातें करता है तो वो उसके प्यार में पड़ जाता है। फिर वो उसे वो कंपास दिखाता है जो कि उसे कोकरोच बाबा ने दिया था, और इस कंपास की मदद से वो उस तलवार को ढूंढ सकते हैं और उस जादूगर को भी मार सकते हैं। और फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि फेबियस अपने भाई टेलियस के पास आता है और उसे नींद से जगाता है। फिर वो देखता है कि उसके गले में वो कंपास नहीं है। फिर वो ये भी देखता है कि इसाबेला भी वहाँ पर नहीं है। फिर वो लोग समझ आते हैं कि इसाबेला उस कंपास को लेकर भाग गई है। और ये सब जानने के बाद फेबियस टेलियस पर काफ़ी गुस्सा होता है और फिर वो कंपास के बिना ही जंगल में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। फिर काफ़ी देर चलने के बाद वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और देखते हैं कि वो जगह काफ़ी ख़तरनाक है। फिर वो फेबियस अपने भाई टेलियस को वहाँ और अपने साथी को वहाँ ही रुकने को बोलता है और वो अकेला ही अंदर तलवार लेने के लिए चला जाता है। और फिर अंदर पहुँचते ही वो आयरन मैन से मिलता है और उसके साथियों के साथ उसकी लड़ाई होती है। वहाँ दूसरी तरफ टेलियस और उसका साथी एक बार में जाते हैं। बार में जब वो जाते हैं तो उसे इसाबेला वहाँ पर मिल जाती है। फिर टेलियस इसाबेला से वो कंपास मांगता है। वो कंपास तो नहीं देती पर उसके साथ लड़ाई झगड़ा कर कर उसे नीचे फेंक कर वहाँ से भाग जाती है। फिर टेलियस और उसका साथी वहाँ से जान बचाकर निकल आते हैं। और फिर वो दोनों जब बाहर पहुँचते हैं तो उसका साथी उसे वो कंपास दिखाता है और कहता है कि जब तुम उस लड़की के साथ लड़ रहे थे तभी मैंने उससे ये कंपास चुरा लिया था। फिर वो दोनों जब बात कर रहे थे तो वो दोनों देखते हैं कि आयरन मैन फेबियस को अपने साथ मार कर उठा के लेके जा रहा है। फिर वो दोनों उनको देखकर छुप जाते हैं क्योंकि वो उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो अगली सुबह वो जब जंगल में घूम फिर रहे थे तो उन्हें ये नहीं समझ आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। इसी बीच उनके बीच इसाबेला आ जाती है और वो उनसे कंपास मांगना शुरू कर देती है। यहाँ पर टेलियस उसे बताता है कि उसके भाई को आयरन मैन ने पकड़ लिया है और इसाबेला ये सुनकर उसकी मदद करना चाहती है। और फिर सबसे पहले वो उस कंपास की मदद से उस कफास से उस तलवार को लाना चाहते हैं। यहाँ कंपास को गुफा के दरवाजे में लगाते ही गुफा का दरवाज़ा खुल जाता है। फिर वो लोग अंदर दाखिल हो जाते हैं। अंदर दाखिल होते ही एक बहुत ही खतरनाक जानवर उनके पीछे लग जाता है। फिर वो उससे बचने के लिए इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। इसी बीच टेलियस उस तलवार के पास पहुंचता है और उस तलवार को लेके उस जानवर को जान से मार डालता है। और उसके बाद वो जब बाहर निकलते हैं तो उनका सामना एक सरदार से होता है। फिर टेलियस उसे भी अपने साथ चलने के लिए कहता है और वो सरदार उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। दरअसल टेलियस को पता था कि उसे अपने भाई को छुड़वाने के लिए काफ़ी लोगों की ज़रूरत होगी, इसलिए वो सब फेबियस को जादूगर से छुड़वाने के लिए निकल पड़ते हैं। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि आज वही रात है जब 2 चांद आपस में मिलने वाले हैं। फिर जादूगर उस लड़की को वही जगह पर लेके जाता है जहां पर वो उस लड़की के साथ सेक्स करेगा। वहीं दूसरी तरफ टेलियस अपने साथियों को लेकर उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर जादूगर ने फेबियस को बांध कर रखा हुआ था। टेलियस अपने भाई को छुड़वाता है और कहता है कि इस तलवार के असली हकदार तुम हो।
और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वो जादूगर को मारने के लिए जादूगर के पास पहुंच जाते हैं और फेबियस उस जादूगर को पकड़ लेता है और फिर दूसरी तरफ उनके सभी साथी जादू के सभी साथियों को मार देते हैं और आसमान पर चांद 2 होने की वजह से जादूगर और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। लेकिन वो जादूगर इससे पहले कि कुछ करता, फेबियस उसे तलवार से जान से मार देता है और वो बोरोप्लस को वहाँ से छुड़वा लेता है और वो ये जंग जीत जाते हैं। और फिर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि इसाबेला इन सब को छोड़कर जाने लगती है और टेलिस को काफ़ी बुरा लगता है। टेलिस क्योंकि उसे पसंद करता है और इसाबेला उसे कहती है कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी, मैं तुम सबको हमेशा याद रखूंगी, और फिर वो चले जाती है। और फिर फेबियस और टेलिस अपने महल में वापस आते हैं और फेबियस बोरोप्लस से काफ़ी धूमधाम से शादी करता है। उस रात जब टेलिस अपने कमरे में सोया हुआ होता है तो उसे बहुत ही अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं, इसलिए वो चेक करता है और उसे इसाबेला नज़र आती है और इसाबेला उसे कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुमसे ही शादी करूँगी। तो दोस्तों, मूवी की कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।